हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बैक टू माय चैनल माई वकार चौधरी। जैसा कि हम क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लान का पार्ट 3 पढ़ रहे थे, ठीक। लेकिन एकाएक टेक्निकल इशू के कारण वीडियो कट गया था। तो हम क्या पढ़ चुके थे, क्या पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे। तो एनसीईआरटी से क्या यही फिगर के बारे में देख रहे थे। तो हम पहले से कार्पस का फिगर देखे थे, जैसा कि हमारा हेबिकस का था। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, तो इसको हम सिनकार्पस कहते हैं, ठीक। ये आके सारा हमारा पेपर है, तो ये हमारी आके सारी क्या हो गई, कार्पेल आके फ्यूज हो जा रही है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस कहते हैं। लेकिन हमारी माइकेलिया जो एक एक कार्पेल हमारा क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। जैसा कि हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमारा क्या है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल में हमारा हाइलम क्या होता है, तो हाइलम क्या होता है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फिनिकल होती है। तो हमारा फिनिकल क्या होती है, एक स्टाल्क लाइक होता है। माइक्रोपाइल क्या होता है, इसके बारे में पढ़े थे, माइक्रोपाइलर इंड है, ये हमारा कैलेटर इंड है। तो माइक्रोपाइलर इम्पोल क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है, पॉलन ट्यूब ऑफ स्टेम, ठीक। ये हमारा इंटिकुमेंट है, एक आउटर इंटिकुमेंट होता है, एक इनर इंटिकुमेंट होता है, जो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। न्यूक्लियस ये हमारी है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होती है, इंटिकुमेंट इन द मास ऑफ द सेल, इसे हम कहते हैं। एम्ब्रियो साइक को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं। नीचे वाला हमारा क्या होगा, चेलेचर पार्ट होगा, जिसे हम बेसर पार्ट ऑफ ओव्यूल कहते हैं। अब हमारा क्या है, तो एराइजिंग द प्लेसेंटा आज मेगास्पोर कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। तो हमारा प्लेसेंटा जहाँ से निकलता है मेगास्पोर के, उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो नंबर ऑफ द ओव्यूल्स आर ओवरी में भी 1, एक भी हो सकती है या एक से अधिक हो जाती है। तो एक जो होती हैं उसे हम वीट, पैटी एंड मैको, जैसा हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। तो एक से अधिक ओव्यूल पाई जाती है, जिसे मैनी कहते हैं। पपाया, वाटरमेलन, आर्किड, सिट्रस, ऑरेंज, ये सब हो गया, ठीक। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। तो लेट अस फैमिली विथ द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म ऑफ ओव्यूल। ये क्या है, एंजियोस्पर्म का टिपिकल स्ट्रक्चर है, जिसे ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय द मीन्स ऑफ द स्टार। तो ओव्यूल क्या होती है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, जिससे प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, फिनिकल होती है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विथ फिनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, जिस जहाँ से हमारा फिनिकल जुड़ा होता है, तो जोड़ने वाला लिंक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फिनिकल। तो ओव्यूल और फिनिकल के जंक्शन को क्या कहते हैं, जोड़ने वाली को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं, जो 2 टाइप का होता है। तो इंटेगुमेंट एक जैसे आउटर एंड इनर होता है। तो इंटेगुमेंट इन सर्कल द, ठीक, इंडिक्यूमेंट इन सर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द टिप ऑफ द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द माइक्रोपाइल। तो हमारा इंडिक्यूमेंट कहाँ नहीं पाया जाता है, माइक्रोपाइल पे नहीं पाया जाता है, जैसा कि नीट में पूछता है। कलेजर इंड पे पाया जाता है। इन ऑर्गेनाइज अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइल, अपोजिट माइक्रोपाइल इनको क्या कहते हैं, कलेजा कहते हैं। तो रिप्रेजेंट द बेसर पार्ट ऑफ द ओव्यूल, जो क्या करती है, बेसर पार्ट ऑफ द ओव्यूल होती है। इनक्लोज विथ इन द इंडिक्यूमेंट इन द मास ऑफ सेल इन द न्यूक्लियस। तो हमारा ऐसी ओव्यूल जो होती है, इंडिक्यूमेंट के जो मतलब इनक्लोज में होती है, उसे मास को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो सेल्स ऑफ न्यूक्लियस हैव एबंडेंट रिजर्व ऑफ मटेरियल। तो यही न्यूक्लियस हमारी क्या होती है, क्या कहती है, रिजर्व ऑफ मटेरियल होता है, ठीक। अब हमारा क्या है, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियोसाइट। तो हमारा यही यहाँ पे एम्ब्रियोसाइट किसी लोकेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इन ओव्यूल जनरली है सिंगल एम्ब्रियोसाइट फॉर्म बाय द मेगास्पोर। तो एक ओव्यूल क्या होती है, एक ही गैमेट को क्या करती है, स्पोर के द्वारा, मेगास्पोर द्वारा बनाती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मेगास्पोर फ्राम द मेगास्पोर मदर सेल। जो एमएमसी से हमारा क्या फॉर्मेशन किसका होता है, मेगास्पोर का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ओव्यूल जनरली, ठीक, डिफ्रेंशिएटेड ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स। तो एक ओव्यूल किसे, एक सिंगल एमएमसी से क्या होती है, डिफ्रेंशिएट करते हैं इन द माइक्रोपाइलर इन, जिसे हम माइक्रोपाइलर इन से, ठीक। तो माइक्रोपाइलर इन से हमारी क्या निकलती है, एमएमसी, जिसे हम कहते हैं ऑफ द न्यूक्लियस। तो द लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटो, ये न्यूक्लियस में हमारा क्या पाया जाता है, एमएमसी हमारी क्या किसकी बनी होती है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसमें क्या होती है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, किसमें, एमएमसी में। तो एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब यही हमारा क्या
माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हमारा क्या मियोटिक डिवीजन इसका होगा, तो इसे क्या हम पाएँ तो मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द 4 मेगास्पोर। तो यही मियोसिस से हमारा क्या बनता है 4 टेट्राड बनता है, जो जिसमें क्या होती है 3 डीजेनरेट हो जाता है, एक क्या होती है फंक्शनल होता है, जैसा कि हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट इन द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट होती है ऑफ द मेगास्पोर। एक फंक्शनल होता है तो एक ही क्या होता है फंक्शनल होता है, और क्या होता है 3 डीजेनरेट हो जाता है। ओनली 1 फंक्शनल जो होता है मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। यही हमारा जो फंक्शनल एक होता है वही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट में जनरेट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं एम्ब्रियोसाइक कहते हैं। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इन टर्म ऑफ द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो इसी को जो एक हमारा गैमेटोफाइट बन रहा है सिंगल मेगास्पोर से, इसी को हम क्या कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या आ सकता है एसर्जन एंड रीजन में आ सकता है। तो हम क्या पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइक के बारे में पढ़ते हैं। तो लेटेस्ट क्या करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइक इन द लिटिल इज मोर डिटेल। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो द न्यूक्लियस इन द फॉर्म फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड द माइटोटेक्ली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। तो एक हमारा न्यूक्लियस से क्या निकलता है फंक्शनल मेगास्पोर से, तो हमारा 2 बन जाता है। तो ह्यूज ऑफ द अपोजिट पोल, दूसरे अपोजिट पोल पे, तो फार्मिंग 2 न्यूक्लिएट कहते हैं जिसे हम फिर हम क्या यही 2 से हमारा क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो 2 मोर सीक्वेंस फिर मियोटिक डिवीजन सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, तो न्यूक्लियर हमारा डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड। फिर हमारा क्या हो जाएगा फिर ऐसा हमारा थर्ड मियोटिक डिवीजन होगा माइटोसिस होगा, तो हम हमारा क्या बन जाएगा 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाएगा। तो आप द एम्ब्रियोसाइक तो इसे हम फीमेल गैमेटोसाइक इन द इंटरेस्ट इन द टू नो द माइटोटिक डिवीजन आर द स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। तो सारा हमारा किस में हो रहा है फ्री न्यूक्लियर में हो रहा है। ये हमारा नीट का क्वेश्चन है। दैट न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल फॉर्मेशन। ये सिर्फ किसका न्यूक्लियर डिवीजन खाली हमारा सेल फॉर्मेशन नहीं होता, तो हमारा 8 न्यूक्लियर स्टेज क्या होता है सेल वार आर द लेट डाउन द लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल, जिसे हम क्या कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइक। इसी 8 सेल न्यूक्लियस से हमारा क्या बन जाता है फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियोसाइक कहता है। तो ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियोसाइक। तब हम देखते हैं हमारा फीमेल गैमेटोसाइक में कैसे बनता है। तो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई इन द सराउंडेड बाय द सेल वॉल। तो हमारा ये 6 में से क्या होता है 8 न्यूक्लियाई को घेरे हुए होता है ऑर्गेनाइज इंटर सेल, और एक पूरे को घेरे हुए होता है। तो एंड द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई क्या होती है कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई। और बीच में हमारे जो 6 क्या होते हैं ऐसे पूरे घेरे यहाँ पे, जैसे हमारे क्या 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है 6 सेल्स में हमारा देखो घेरा हुआ है। 2 पोलर न्यूक्लियाई क्या हुआ है बीच में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं सेंट्रल सेल कहते हैं। ठीक, तो देयर आर द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑफ द एम्ब्रियो। देयर सेल्स आर ग्रुप टुगेदर इन द माइक्रोपाइलर इन पे करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं एक एपरेटस कहते हैं। तो माइक्रोपाइलर इन पे हमारा क्या पाया जाता है एक एपरेटस पाया जाता है। तो एक एपरेटस इंटरटर्न कंसिस्ट ऑफ सिनर्जिज। तो इसी में हमारे 2 सिनर्जित पाए जाते हैं और एक क्या पाया जाता है एक सेल पाया जाता है। एक एपरेटस हम क्या कहते हैं एक एपरेटस को कहते हैं जिसमें 2 सिनर्जित पाया जाता है और एक सेल पाया जाए, जैसे यहाँ पे। ठीक, तो हमारा ये हमारा पे देखो एक क्या पाया जाता है एक सेल पाया जाता है और 2 सिनर्जित पाया जाता है। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं एक एपरेटस कहते हैं। ठीक, तो एक एपरेटस के बारे में पढ़ लिए। द सिनर्जिट in the play in the important role in the grinding of the pollen synergid in the collagen in the antipotal cell। तो हमारे 3 क्या पाए जाते हैं एंटीपोटल सेल पाए जाते हैं, जिसे हमारे का कलेजर एंड पे पाया जाता है, इसके बारे में बता रहा है। तो द लार्ज सेंट्रल सेल ऑफ द मेंशन इन द रियल 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो हमारा लार्ज सेंट्रल सेल यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है, जिसे हम N+N कहते हैं। ठीक, तो हमारा ये हो गया। तो दिस इज द टिपिकल एंजियोस्पर्म साइक, जिसे हम जो मेच्योर हो जाता है जो हम मेच्योर हो जाती है तब बन जाता है। तो 8 न्यूक्लिएट ऑन क्या 7 सेल। तो हम लेक्चर हमारा बन जाता है। लेक्चर 4 में हम पे क्या पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा एक एक करके क्या स्टेप, जैसे माइक्रोपाइल न्यूक्लियस हमारा क्या 1 हो गया, 1 से हमारा क्या हो गया 2 हो गए, 2 से हमारा क्या हो गया 4 बन गया, 4 से हमारा कैसे क्या हो जाता है 8 हो जाता है। तो यहाँ 2 4 8, तो इसी में हमारा क्या हो गया 3 हमारे क्या हो गया ऊपर हमारा सिनर्जिट हो गया, एक हो गया। ये हमारा क्या हो गया माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये सेंट्रल सेल हो गया। 2 पोलर न्यूक्लियाई एंटीपोटल हमारा क्या हो गया कैलेचर एंड हो गया। अब इसी पे हम एकदम पूरा डिटेल में ये देख लेते हैं। तो हमारा कैलेचर एंड पे 3 एंटीपोटल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक सेल और 2 सिनर्जिट, ऐसे टोटल मिला के हमारे क्या हो गए 8 न्यूक्लिएट हो गए। और 7 सेल कैसे हो गया 1 सेल 2 सेल 3 सेल।
4 5 6 एक पूरा क्या हो गया 7 सेल हो गया। तो ये हमारा एक नीचे फिलिपाम स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं फिलिपाम अपरेटस कहते हैं। ठीक, ये हमारा पूरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किसका फीमेल वाला पार्ट। अब हम पॉलिनेशन के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जिससे हमारा पार्ट 4 होगा। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।